हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो इस नई जगह पर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे सामने वही जो घर से निकलते हम जो नज़ारा आता है वो नज़ारा है। सामने नदी बह रही है, पहाड़ है, बहुत अच्छी ठंडी हवा आ रही है। तो आज का वीडियो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दो तरह का समय होता है, एक जिंदा समय और एक मरा हुआ समय। जिंदा समय, मरा हुआ समय, इसको मतलब थोड़ा सा और इजी भाषा में बताता हूँ। और ये मेरी खोज नहीं है, ये बहुत पहले एक फिलोसफर ने इस मतलब वो डार्विन की थ्योरी के अगेंस्ट था, तो उसने ये बात खोजी थी। मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, पर ये मैं हमेशा से फील करता था कि टाइम वो नहीं है जो हमें दिखता है। इसलिए मैंने घड़ी वगैरह पहनना भी छोड़ दिया, क्योंकि घड़ी आपको मरा हुआ टाइम बताती है, डेड टाइम। तो थोड़ा सा मैं आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मैं असहज हूँ क्योंकि हर जगह से दोस्ती होने में वक्त लगता है। तो इस जगह पर मैं बैठा हूँ तो थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और की जगह पे बैठा हूँ, पर कुछ दिनों बाद मैं यहाँ से फ्रेंडली हो जाऊँगा। ये स्वाभाविक होता है नेचर। जब भी आप किसी नई जगह जाते हो, या तो वो जगह आपको बहुत अच्छी लगेगी या बहुत ख़राब लगेगी या बहुत अजीब लगेगी, मतलब अलग लगेगी, थोड़ा सहज होने में वक्त लगेगा। तो जिंदा और मरा हुआ समय से आप ये समझो कि जिस टाइम को, जिस समय को नापा जा सकता है वो डेड टाइम है। मतलब जिसे भी आप मेजर कर सकते हो, मेजरमेंट के थ्रू नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, वो टाइम डेड टाइम है, मरा हुआ टाइम है, मतलब डेड टाइम। उसने वो जैसे 2 + 2 = 4, तो इसमें कोई जान नहीं है, ये कैलकुलेशन से डेड कैलकुलेशंस है। पर 2 रोटी प्लस 2 रोटी इजिकल टू 4 रोटी, और वो 4 रोटी खाने से किसी आदमी को ज़िंदगी मिलती है और उसको बड़ा खुशी होती है, तो वो 2 और 2 = 4 उसके लिए डेड काउंटिंग नहीं है, वो उसके लिए जिंदा काउंटिंग है, जिंदा आंकड़े है, क्योंकि उसमें रोटी जुड़ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि फीलिंग्स। तो 2 टाइम, एक मरा हुआ टाइम, एक जिंदा टाइम। जिंदा टाइम कौन सा होता है? जिसको हम फील कर सकते हैं, मतलब मेजर टाइम जिसे हम मेजर कर सकते हैं, और फेल्ट टाइम जिसे हम फील कर सकते हैं। तो ये डार्विन की थ्योरी, मैंने डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसके ऊपर मैंने 1-2 होम स्कूलिंग क्लासेस ली थी अपने बच्चों की। और मैंने ये भी बताया था कि वे मतलब उसकी थ्योरी दुनिया ने मानी। क्रिटिसिज्म भी चलता है। रिलीजियन, जो रिलीजियस जो रिलीजन में बिलीव करने वाले लोग हैं, या जो जो रिलीजन के टॉप लोग हैं, वो लोगों ने हमेशा उसकी थ्योरी को डिनाई किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस तरीके से एवोल्यूशन नहीं हुआ। हर धर्म का ये मानना है कि एवोल्यूशन उसके ही सुप्रीमो ने किया है, उसके ही गॉड ने किया है, तो इसलिए वो लोग अगेंस्ट थे। पर कुछ लोगों ने रैशनल तरीके से भी डार्विन को क्रिटिसाइज किया। मेरा ये मानना था कि डार्विन की थ्योरी ऑथेंटिक है, सही है, पर अधूरी है। डार्विन ने जो भी चीज़ मेजर करी, जो भी चीज़, डार्विन कोई फिलोसफर नहीं था, डार्विन एक खोजी था। तो डार्विन ने जो भी चीज़ें खोजी, वो खोज तो सही थी, उसके पास तर्क था, 20-25 साल की उसकी रिसर्च थी, उसने आंकड़े दिए, उसने लॉजिक रखे सामने, पर वो सब चीज़ डेड थे, मतलब डेड चीज़ों से खोजी गई चीज़ें थी। और वो सही होते हुए भी अधूरी थ्योरी है, क्योंकि इंसान 2 तरीके से चलता है। एक भौतिक तरीके से, जिसमें उसका शरीर और आसपास की चीज़ें और सब इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें आती हैं, सुख सुविधाएं आती हैं। और वहीं पर एक आदमी चलता है मन के हिसाब से। तो उसका मन क्या कहता है, तो मन के हिसाब से अगर आप चलोगे तो डार्विन की थ्योरी जो थी वो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी थी, उसमें फीलिंग्स नहीं थी। मतलब उसने मन के हिसाब से कि कौन सा जानवर किस समय क्या सोचता था, क्या फील कर रहा था, वो सब नहीं था। तो इसलिए मैं उसकी थ्योरी को अधूरी मानता हूँ, सही होते हुए भी। क्योंकि आप सिर्फ फिजिकल तरीके से चीज़ों को, हड्डियों या कंकालों से नहीं, आप कंकाल से उसकी सब कुछ पता लगा लोगे, वो कैसे मरा, कैसे कितना टाइम हो गया मरे हुए, पर मरते टाइम वो क्या फील कर रहा था, या किस फीलिंग्स से वो हर्ट था, या किस फीलिंग्स की वजह से उसकी मौत हुई, ये आप नहीं पता लगा सकते। तो इसलिए मैं उसकी थ्योरी को अधूरा मानता हूँ। तो बात आती है फिर बैक टू द पॉइंट कि जिंदा समय और मुर्दा समय। तो जिंदा समय मैंने, मुर्दा समय मैंने बता दिया, डेड टाइम मतलब मेजर टाइम, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं। उदाहरण भी दूंगा मैं आगे आपको।
और दूसरा समय होता है जिंदा समय, लाइफ टाइम, मतलब जिसको हम कहते हैं कि फेल्ट टाइम, जिसको आप फील कर सकते हो। मेरे को उस फिलोसोफर का नाम नहीं मालूम, पर उसने डार्विन की थ्योरी के अगेंस्ट अपने तर्क दिए थे, तो उसी ने इस चीज़ के को सामने रखा था। हो सकता है उससे पहले भी हुई है। तो जिंदा समय का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैं अभी गोवा में रहता हूँ, तो गोवा से दिल्ली की जो ट्रेन की जर्नी है, मतलब मान लेते हैं हम राजधानी ट्रेन की जो जर्नी है वो 22 घंटे की है, अप्रॉक्सीमेटली 22 घंटे की है। तो 22 घंटे में आप गोवा से दिल्ली, अगर कोई दिक्कत नहीं आती है बीच में, तो ऑन एन एवरेज आप 22 घंटे में वहाँ पहुँच जाओगे। अब सोचो कि दिल्ली से मुझे यूरोप जाना है, मतलब मेरी दिल्ली से मेरे को यूरोप जाना है और यूरोप की मेरी फ़्लाइट है, या दिल्ली में कोई मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरा वेट कर रही है, या दिल्ली में कोई भी, अगर कोई कुंवारा लड़का है तो उसकी मतलब किसी की गर्लफ्रेंड वेट कर रही है, किसी की फैमिली वेट कर रही है, किसी की का कोई सपना है, नौकरी का सपना था, उसको नौकरी ज्वाइन करनी, कुछ भी। तो आप क्या सोचते हो कि ये 22 घंटे उसके लिए कैसे होंगे? ये 22 घंटे उसके लिए 22 दिन का काम करेंगे। मतलब उसको ये लगेगा जर्नी खत्म क्यों नहीं हो रही है यार, इतनी देर हो गई, 4 घंटे ही हुए अभी सिर्फ ट्रेन को चले हुए, अरे यार अभी तो सिर्फ 6 घंटे ही हुए, अभी तो बहुत टाइम है। कॉमन सेंस, क्योंकि वो फील कर रहा है। तो ये 22 घंटे उसके लिए बहुत लंबे हो गए, लंबे वक्त हो गए, मतलब 22 घंटे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मतलब उसको इंतजार है कि 22 घंटे जल्दी खत्म हो, और 22 घंटे 44 घंटे या 100 घंटे का काम कर रहे हैं। सेम चीज़ आप इसको अपोजिट कर लो कि दिल्ली में उसका कोई नॉन अवेलेबल वारंट है और उसको दिल्ली में जा कर के कोर्ट में सरेंडर करना है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी, ठीक है, या कोई भी XYZ जो वहाँ जाकर उसको बड़ा नुकसान होना है, तो ये 22 घंटे उसके लिए बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। वो कहेगा अरे यार मतलब 22 घंटे ही बचे हैं, 22 घंटे से पहले होगा अब तो सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं, 3 दिन ही रह गए हैं, आज ट्रेन में बैठ गया हूँ, अरे 22 घंटे तो अभी कट गए, जाते मेरे को मतलब सज़ा हो जाएगी या मेरे को नुकसान हो जाएगा। अब मतलब आप समझ रहे हो कि जिस चीज़ में जब हमें किसी सकारात्मक चीज़ का इंतज़ार होता है तो वही टाइम ड्यूरेशन हमें बहुत लंबा लगता है, पर जब हमें किसी नेगेटिव नकारात्मक चीज़ घटने वाली होती है तो वही टाइम बहुत छोटा हो जाता है, पर टाइम तो वही है। तो ये जिंदा टाइम है, मतलब ये फील कर रहा है आदमी। नकारात्मक घटना है तो उसके लिए टाइम छोटा हो गया, और सकारात्मक घटना घटने वाली तो उसके लिए टाइम लंबा हो गया। आने वाली है मिलन की घड़ी, मिलन पिक्चर का गाना है, मनीषा कोइराला और जैकी श्रॉफ जेल से छूटता है क्लाइमेक्स में, और वो मनीषा कोइराला से मतलब पूरी ज़िंदगी उसकी जेल में कट जाती है, फाइनली जाके वो मनीषा कोइराला से मिलने वाला होता है, तब जेल में गाना होता है कि आने वाली है मिलन की घड़ी, वो पहुंचता है तो वो मरी हुई मिलती है। तो जिंदा टाइम और मुर्दा टाइम आप समझ गए, मतलब मेजर टाइम जिसे मेजर किया जा सकता है और जिसे फील किया जाए, दोनों अलग अलग समय है। तो डार्विन की जो थ्योरी है वो मेजर टाइम के ऊपर है, कितने साल पहले, कितने करोड़ों साल पहले, कितने लाखों साल पहले क्या घटना घटी थी, वो उस समय क्या फील कर रहे थे ये उसके पास नहीं है, तो उसकी अधूरी थ्योरी मैं मानता हूँ। ऐसे ही जीवन को जो लोग 9 to 5 जीते हैं, या जिन लोगों को नहीं मालूम है, जो लोग डरे हुए हैं, नकारात्मक है, मटेरियलिस्टिक है, अपने आने वाले कल से डरते हैं, अपने बीते हुए कल से डरते हैं, उसको कोसते हैं, वो लोग मुर्दा टाइम में जीवन जी रहे होते हैं। 9 to 5 मुर्दा टाइम है। अब 9 to 5 में अब सेम चीज़ देखो, एक और उदाहरण हम अगर इसमें लें जो हर एक के जीवन से घटा होगा, हवा बहुत तेज़ चल रही है सामने से, अच्छा भी लग रहा है कि सामने नदी, पहाड़, और मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। गर्मियों की छुट्टियाँ जब शुरू होने वाली होती हैं तो बच्चे इंतज़ार करते हैं कि कब गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होंगी, समर वेकेशन कब आएगा, और एक एक दिन उनके लिए मुश्किल होता है और समर वेकेशन शुरू हो जाता है। पर जैसे ही समर वेकेशन शुरू हो जाता है और अब वो ख़त्म होने वाला है, तो उनको ऐसा लगता है कि छुट्टियां बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है। शुरुआत समर वेकेशन शुरू होने से पहले लगता है कि एक एक दिन लंबा है यार, अभी तो 10 दिन बाद शुरू होगा, अभी तो 8 दिन पड़े हैं,
और जैसे समर वेकेशन शुरू हो जाता है तो फिर उनको लगता है अरे यार 60 दिन की छुट्टी है, अब तो सिर्फ 50 दिन रह गए। तो ये चीज़ फील करने वाला समय। अब इसको जानने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा, जानने के बाद हम अपनी साइकोलॉजी पर काम कर सकते हैं कि हम किस समय को कितना महत्व देते हैं। मेन बात यह है कि अगर आप डर गए तो डरपोक आदमी की ज़िंदगी छोटी होती है, उसको लगता है यार सब चीज़ बड़ी जल्दी जल्दी हो रही है। और बहादुर आदमी जो होता है, जो इन चीज़ों से डरता नहीं है, उसके लिए ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। और यहाँ पर मैं लंबी आलस वाली लंबी नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर लंबी मतलब कि बहुत बढ़िया यार, आज का दिन बहुत बढ़िया गया, आज का दिन बहुत बढ़िया गया। हालांकि इसमें भी मिश्रित साइकोलॉजी है, किसी किसी दिन मतलब मेरे को ज़्यादातर लगता है कि यार मेरे को ज़िंदगी जीने के लिए समय कम पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को इतना कुछ करना है, इतना कुछ जीना, इतना मैं खुश रहता हूँ रोज़ सुबह कि मेरे को लगता है अरे यार आज का दिन खत्म हो गया, अभी तो बहुत कुछ करना था, अभी तो बहुत कुछ करना था। मतलब इतना जॉयफुल मेरी लाइफ है कि मेरे लिए दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, दिन छोटा पड़ जाता है। पर यहाँ पर ड्यूरेशन समय का नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आएगा कि दो तरह के समय होते हैं, एक जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम जीते हैं, और एक फीलिंग वाला समय जिसको हम जीना जानते नहीं हैं और हम उसको फील करते हैं। तो आपको अपनी लाइफ को कन्वर्ट करना है फीलिंग वाले टाइम में, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितनी गलत ज़िंदगी जी रहे हो, फिर आप ऐसे ज़िंदगी जियोगे जिसमें आप टाइम को फील कर सको। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। मेजर टाइम और फेल्ट टाइम। और मैंने हमेशा वो लोग बोलते कि एक दो लोगों ने बोला कि आपकी जो फिलॉसफी है या आप जो चीज़ सोचते हो वो क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज है। कंफ्यूज नहीं है, मैंने डार्विन के फेवर में भी वीडियो बनाया और आज मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं डार्विन की कुछ बातों से सहमत हूँ, पर एक चीज़ मुझे उसमें कमी लगती है, अधूरापन लगता है, क्योंकि डार्विन एक फिलोसफर नहीं था, डार्विन एक साइकोलॉजिस्ट नहीं था, वो एक खोजी था। उसने चीज़ें खोजी, एवोल्यूशन की थ्योरी खोजी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट खोजा, और उसमें गलत भी नहीं है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हम लोग कहते हैं वीर भोग्य वसुंधरा, तो सब कुछ सही है। तो दोस्तों